हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेक्चर सीरीज़ के 19th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। दोस्तों, हमारे सिलेबस में महात्मा गांधी जी लगभग अब सेंटर पे आ चुके हैं। इनके तीन आइडियाज़ हैं और इसके साथ एक सर्वोदय सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं इन तीनों आइडियाज़ से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा भीमराव अम्बेडकर भी आपको कंप्लीट करा दूँ। और कल से ये जो पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। स्पेशली यहाँ तक के जो पार्ट है दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर संडे, दैट्स अ गारंटी। मेरी कल थोड़ी हेल्थ डाउन थी इसलिए मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आज हम ये 2 लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी आपको पता होगा 1869 में बापू का जन्म हुआ था। 1948 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बट इनके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला क्या है, सत्याग्रह। ये हम लोग बार बार सुनते हैं, सत्याग्रह, सिंपल, सत्य का आग्रह। फिर उसके बाद दूसरा आइडियल है अहिंसा। ठीक है, ये दोनों आइडियल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इनको डायरेक्ट पूछता है कि इसके क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या किस तरीके से होना चाहिए, या इनडायरेक्ट पूछता है कि आपसे वो गांधी जी सुनना चाहता है विदाउट सेइंग गांधी जी। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करेंगे जिसमें इस तरीके के एप्लीकेशंस आते होंगे। ठीक है, तो अहिंसा की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी का कहना है कि ये दो के दोनों सेम चीज़ हैं। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, अहिंसा इज नॉन वायलेंस अगर हम सीधे सीधे मतलब देखें, और सत्याग्रह इज बेसिकली आपको सत्य को लेके चलना है, सत्य। ठीक है, लेकिन गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह करने वाला और अहिंसा का पालन करने वाला दोनों की क्वालिटीज सेम होंगी। ठीक है, जैसे अहिंसा की अगर हम बात करें, अहिंसा का मतलब क्या है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुराभाव ही नहीं है। जो इल विल है या दुराभाव, किसी को भी लेके दुराभाव आपके मन में आए ही ना। जब ये स्थिति आ जाए तब माना जाएगा कि आपने नॉन वायलेंस या अहिंसा के पथ को पहचाना। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जब गांधी जी आए तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बोला कि हमें अंग्रेजों का साथ देना है। क्यों अंग्रेजों का साथ देना है? बिकॉज अंग्रेज भी इंसान है। मतलब अगर उनके मन में ये इल विल वाले थॉट होते तो वो कहीं ना कहीं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे इसको पहले समझें फिर इसको समझें एंड देन वी विल कंप्लीट द टॉपिक। तो अगर अहिंसा की बात करें तो अहिंसा का सिंपल मीनिंग यह है अहिंसा विच इज़ नॉन वायलेंस, जिसका मतलब नॉन वायलेंस किस फॉर्म में, याद रखिएगा ये कीवर्ड है, ना आपके थॉट्स में है ना आपके वर्ड्स में है, और एक्शन की तो बात ही छोड़ दो। और अहिंसा इज एक्टिव लव। एक्टिव लव का मतलब कि हमेशा आपको ट्रूथ एंड कंपैशन के साथ किसी एक व्यक्ति को प्रेम करना है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बिना के बारे में सच्चे मन से आपको कंपैशन रखना है। और यहीं से हम वो कहते हैं कि अहिंसा एंड सत्याग्रह आर टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन विच आर मेटेलिक डिस्क। इवन मेटेलिक डिस्क मतलब जैसे दो सिक्के होते हैं, आपको पता होगा, एक में हेड्स होता है पीछे साइड टेल्स होता है। ये कह रहे हैं कि इसमें हेड टेल्स भी नहीं है, ये सेम टू सेम है। ठीक है, और इनके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें कि अहिंसा क्या है, तो इट इज नॉट सेम एज नॉन किलिंग। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारोगे नहीं, इसका मतलब उससे भी बियॉन्ड है। दूसरा ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गरीब करेगा इसके लिए, मतलब कॉवर्ड्स जो हैं, ये जो बुज़दिल हैं, ये इनके लिए नहीं है। ठीक है, तीसरी क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि आपके अंदर लव, जस्टिस, ठीक है, फ्री फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस, ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप लेके आते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आते हैं अगला, जो कि समहाउ आई फाइंड रिलेटेड विद जैनिज्म। ये कहते हैं कि आपको काम सिर्फ ब्रेड लेबर बरोबर करना है, कि आप इतना काम कीजिए या इतना आप लेबर कीजिए जिससे आपका गुजारा हो जाए। मतलब अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से कि आपको अपने वेल्थ को, या पूंजीवाद क्या कहता है कि आपको रोकड़ पे ही ध्यान देना है, बट ये कहते नहीं, आपका काम हो जाए उतना ही करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो किसी और का छीन रहे हैं। अगर आप किसी और का छीन रहे हैं इसका मतलब आपके मन में क्या आ रहा है, इल विल।
समझ रहे हैं आप? मतलब इस तरीके से आपको रिलेट करना है एक स्टेप आगे जाके। अगेंस्ट द कैपिटलिज्म कैसे हुआ क्लियर हुआ, ब्रेड लेबर कैसे हुआ क्लियर हुआ कि अगर आप ब्रेड लेबर से आगे सोचने लगे मतलब आप प्रॉफिट सोच रहे हैं, प्रॉफिट सोच रहे हैं मतलब आप किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि आपके मन में दुराभाव आ गया, सिंपल। ठीक है, ब्रेड लेबर के बाद ये कहते हैं कि अहिंसा अपने आप में यूनिवर्सल है और इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज हायर देन लाइफ। हायर देन लाइफ क्यों? बिकॉज पहला ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ चलेगी पाकिस्तान में नहीं चलेगी, ये हर जगह चलेगी। ठीक है, और ये अदर वैल्यूज़ को इन्हेंस करता है, कोई दूसरी वैल्यू है आपके अंदर ये उसको भी इन्हेंस करता है। ये वैल्यू क्या है, मोरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, ये आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। एंड दूसरा ये अनलिमिटेड है। इवन आपको याद होगा कि गांधी जी के यहाँ आने के पहले यानी 1915 में जब वो भारत आए उसके पहले इसको ये अप्लाई कर चुके थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हो गए दोस्तों 5 क्वालिटीज़, 1 2 3 4 और 5। ये हो गई उसके बेनिफिट्स बिकॉज ये यूनिवर्सल है, इसके ये दूसरे वैल्यूज़ को बढ़ाता है और ये अनलिमिटेड है। अब ये जो टॉपिक है कंप्लीट इसी में हो जाता है, बट मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि कल को अहिंसा के लिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और आपने ये सारा लिख दिया और आपके पास 2 लाइन और बची है, तो ये आपके लिए बोनस होता जा रहा है कि आप इसमें चंपारण मूवमेंट को कोट करिए जहाँ पर उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को किया, उसके बाद दांडी मार्च को करिए जिन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस किया, और ये 2 लोग हो सकता है बाकी भी कोट करें। आप इसके और बियॉन्ड चलिए, आप लेके चलिए मार्टिन लूथर किंग वर्सेस सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर के मार्टिन लूथर जूनियर ने कहा था कि रेशियल सेग्रीगेशन के खिलाफ यूएसए में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इवन नेल्सन मंडेला, अन्ना हजारे, ये आप अपने एसे में पेपर 3 में या पेपर 6 में आप यूज़ कर सकते हैं, सीधा का सीधा। तो हमने अहिंसा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है सत्याग्रह। सत्य और आग्रह यानी ट्रूथ, फर्मनेस का जो मतलब है दैट इज सत्याग्रह। एंड ट्रूथ इज गॉड, याद रखिए सत्य ही ईश्वर है इनके हिसाब से। मतलब है कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको ज़्यादा ही एक्सजरेट कर लूँ तो सत्य से ईश्वर कैसे मिलेंगे? जब आप सत्याग्रह को मानेंगे, सिंपल। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कोर प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉन वायलेंस, नो हार्म टू द अपोनेंट, सेल्फ सफरिंग, मतलब आप अपने आप को सत्य की वजह से सफ़र करने के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि आप कॉवर्ड नहीं, यू आर ब्रेव इनफ, या आप करेजियस हैं, या आपके अंदर वो धैर्य या साहस है कि आप अपने आप को सफ़र करने के लिए तैयार रहते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? सत्य। देन फियरलेसनेस, आपको किसी भी सिचुएशन में सत्य कहने की ताकत होनी चाहिए। एंड देन फेथ इन ह्यूमैनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए सत्याग्रह में ही वो फेथ इन ह्यूमैनिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी के हिसाब से भी ह्यूमैनिटी इज हैविंग मोर वैल्यू एंड यू नीड टू हैव फेथ इन इट। कौन याद आ रहा है भैया? ह्यूमैनिटी से अगर मैं बोलूँ या सोसाइटी से आपको बोलूँ तो कौन याद आना चाहिए? गुरु नानक जी। उन्होंने भी तो कहा था कि आपको सोसाइटी को साथ लेके चलना है। एंड देन वो बात करते हैं कि ये 3 टाइप से हो सकता है सत्याग्रह। पहला हो सकता है नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फास्ट एंड टू दैट। एंड ये इन्होंने अलग अलग टाइम पे प्रूव किया। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो आपको पता ही है, खेड़ा सत्याग्रह भी पता है, सिविल डिसोबीडियंस भी पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था दलित एंड मास एंट्री मूवमेंट। अब ये क्या है? ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट में कैसे ये सत्याग्रह हुआ? सत्य क्या था कि सबको समान अधिकार है और वो इसके लिए समाज की कुरीतियों से लड़ने के लिए समाज के एक तबके से लड़ गए। किस रास्ते से लड़े? सत्य के रास्ते से कि मैं सही हूं इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ूंगा। अगर आप इस तरीके से चीज़ें रिलेट करें या फ्लो चार्ट में बना दे, आपके आंसर का जो एनरिचमेंट है वो अलग ही हो जाएगा। फिर से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज़ वन पर्सन हु विल चेक 3000 कॉपीज और मोर। यू नीड टू स्टैंड आउट, एंड फॉर स्टैंडिंग आउट यू नीड टू हैव दीज सम एग्जाम्पल जो बाकियों की आंसर शीट में ना दिखे। सिंपल। फर्स्ट एंड टू दैट उन्होंने पुण्य पैक्ट किया था, आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, अहिंसा हो गया और सत्य हो गया। अब उसके बाद आपको याद होगा गांधी जी ने क्या बनाया था? आश्रम। ठीक है, वो आश्रम का नाम क्या था? याद करिए कौन सा आश्रम था? वो आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया था और साबरमती आश्रम में उन्होंने कुछ नियम बनाए थे।
ठीक है। कुछ थे इंडिविजुअल से ओरिएंटेड और कुछ थे इंडिविजुअल का सोसाइटी से इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। याद रखिए, दिस इज इंडिविजुअल विद इन एंड दिस इज विथ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या था, वो चाहते थे कि ये जो लोग हैं इनका मोरल लोगों से ऊपर रहे, क्योंकि आप अभी सत्य और अहिंसा देखते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन मोरल्स, राइट, एंड देन दे नीड टू हैव अ कैरेक्टर विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, सत्याग्रह प्लस अहिंसा, अहिंसा एंड सच, सच और अहिंसा, सिंपल। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल ओरिएंटेड कौन कौन से थे, तो इंडिविजुअल ओरिएंटेड में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वाव ऑफ ट्रूथ, वाव टू ऑफ नॉन वायलेंस, वाव ऑफ सेलिबेसी, वाव ऑफ नॉन स्टीलिंग, वाव ऑफ नॉन पोजेशन। ये सारे के सारे आपको याद आ रहा है कुछ, जैनिज्म जैसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये 5 के 5 जो जैनिज्म है, आखिरी वाला ये जो छठा पॉइंट है, ये कहता है कि आपको अपनी जीभ में कंट्रोल होना चाहिए, जीभ में कंट्रोल। ठीक है, आप अगर अपनी जिह्वा कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो जीभ बोलते हैं विच इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए ये 5 आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। छठा है जीभ में कंट्रोल विच इज कंट्रोल ऑफ सेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोले कि भैया आप अपने हिसाब से मन से मत खाइए, नमक पानी खाइए। इनका है कि आपके सारे सेंसेस में कंट्रोल होना चाहिए। एंड देन सोसाइटी ओरिएंटेड वो बात करते हैं, पहला है कि ब्रेड लेबर यानी अगेंस्ट कैपिटलिज्म, वो वेल्थ एक्यूमुलेशन से ज़्यादा किस पे फोकस करने की बात करते हैं, वो कहते हैं इंक्लूसिविटी की बात करने की कोशिश करते हैं। तो कल को आपको कहीं इंक्लूसिवनेस दिखे, आप गांधी जी की 11 वाव में से ब्रेड लेबर को कोट कर दीजिए, सिंपल। फिर आते हैं फेयरलेसनेस, इक्वालिटी ऑफ द रिलीजन, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, स्वदेशी आप अपनाइए, एंड देन रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म इट शुड बी रिमूव्ड। अब मैं एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि यार देखो, गांधी जी जब आए 1915 में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण गए, फिर उसके बाद खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या चालू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1920 में। फिर उसके बाद 1930 में उन्होंने क्या चालू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। एंड 1932 तक आते आते जब पहली बार मैग्नस बोलते हैं कि यार हम करेंगे कम्युनल अवार्ड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, तब उनके दिमाग में खुलता है यार कि हमारे यहाँ पे देयर इज़ अ सोशल डिवाइड, और ये जो सोशल डिवाइड है मुझे सबसे पहले इससे लड़ना होगा, आई नीड टू फाइट फर्स्ट। एंड देन इसके बाद वो अचानक से हरिजन सभा बना देते हैं। तो आप याद करिए कि 1932 के बाद अगर गांधी जी का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल देखा जाए इन डेमोक्रेसी या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट कम्स एट 1942। तो बीच के ये टाइम पे क्या कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू इरेडिकेट द बिगेस्ट ईविल ऑफ इंडियन सोसाइटी कॉल्ड अनटचेबिलिटी दैट टाइम। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप गांधी जी के पर्सपेक्टिव से सोचे, इस समय तक 1932 तक इंडिपेंडेंस वाज इम्पॉर्टेंट, बट उन्होंने 1932 से 1942 तक समझा कि इंडिया नीड्स टू इंडिपेंड इटसेल्फ फ्रॉम विद इन एविल्स दैट इज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, और उन्होंने उस पर फोकस करने की बात की। ये मैंने आपके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल भी बना दिए दोस्तों, आई होप ये आप आराम से देख सकते हैं। मतलब सत्य को उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कहा, उनकी जो किताब है, गांधी जी ने चौरा चौरी मूवमेंट भी कहा कि भैया अहिंसा आपने कर दी, इसलिए उन्होंने पूरा मूवमेंट खत्म कर दिया, अस्तेय कर दिया, सेल्फ स्ट्रेन कर दिया, इन्हें सारे के सारे हो गए। तो ये जो 11 क्वालिटीज़ है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर को बिल्ड करने की बात करते हैं। अब आप सोचिए, हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फोकस किसका है, एजुकेशन का। आपने देखा योग फिलॉसफी, आपने देखा जैन, आपने देखा बुद्धिज्म, ठीक है, आपने उसके बाद देखा न्याय, उसके बाद आपने देखा गुरु नानक जी को, उसके बाद आपने देखा औरोबिंदो जी को, आपने देखा स्वामी विवेकानंद जी को, आपने देखा गांधी जी को। ये सबके सब पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, दे प्रिपेयर टू लर्न फर्स्ट एंड देन डिसिपेट नॉलेज। ये क्या करते हैं कि पहले आप उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार तो हो जाओ। जब आप उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हो जाते हो, मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड
टू लर्न, जैसे कि आपका दिनचर्या ठीक हो गई, आपका मोरल कैरेक्टर सही हो गया, आपका रूटीन सही हो गया, इवन आपका बैठने का तरीका जो कि योग फिलॉसफी में बात करता है, ये सब सही हो गया, तब जा करके आप सीखो कि क्या सीखना है। बट आज हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सीधे आपको शुरू कर देता है क्या, डिसिपेट नॉलेज। देर इज नो प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, अगर कैरेक्टर बिल्डिंग पे थोड़ा फोकस किया जाए, अनलाइक आपको पता होगा जापान, देन रिसेंटली चाइना, साउथ कोरिया, ये क्या करते हैं, विदाउट गिविंग नॉलेज दे फर्स्ट डिसिपेट द बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन टू बिल्ड अ कैरेक्टर, अ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स। जैसे इसमें आपने ये 11 प्रिंसिपल्स देखे, अगर किसी के अंदर ये 11 प्रिंसिपल हो, अब आप सोचिए आपका बच्चा है एंड वो लर्निंग के पहले ये चीज़ें सीख जाए, तो उसके बाद आपकी लर्निंग कितनी ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं हो जाएगी, एंड हाउ ही विल कॉन्ट्रीब्यूट एज अ असेट टू दिस एंटायर कंट्री। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ गांधी जी ने विजुअलाइज किया कि अगर कोई इंसान इन सारी क्वालिटीज़ को ले आता है तो वो एक सोसाइटी का निर्माण करेगा, दैट विल बी सर्वोदय सोसाइटी, एन आइडियल सोसाइटी इन द आईज ऑफ गांधी जी। तो सर्वोदय है क्या, इट इज एन आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सोशल जस्टिस। एंड इसमें जॉन रस्किन की ऑन टू द लास्ट, मतलब सब आपस में इतने मिल बांट के काम करे कि न किसी को वेल्थ एक्यूमुलेशन करना पड़े, न कोई भूखा सोए, सबके पास एजुकेशन हो, ना अनटचेबिलिटी हो, मतलब जो भी उस समय के प्रिवेलेंट इविल्स थे वो सब के सब को खत्म कर दें, तो कैसे इसमें आगे बढ़े। ठीक है, एंड उन्होंने इसकी कुछ क्वालिटीज बताई थी। ये क्वालिटीज कौन कौन से हैं, या क्या प्रिंसिपल्स है, पहला है सर्वधर्म संभाव, रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिटी। ये जो फिलर्स हैं दोस्तों, अगर मान लो कल को सर्वोदय सोसाइटी ऑल तो 2 नंबर में पूछा गया, इसी को बोल दे राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वोदय सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, कि सर्वोदय सोसाइटी आज हम कैसे बना सकते हैं, तो भी आपको यही कीवर्ड लिखने हैं कि आपको सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी स्वदेशी या इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए क्या मेक इंडिया मूवमेंट चल रहा है, या मनरेगा जैसी स्कीम चल रही है, खादी को प्रमोट किया जा रहा है, चरखा को उन्होंने प्रमोट किया, सत्य एंड नॉन वायलेंस पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो विद इन सोसाइटी है, जैसे मणिपुर अभी जल रहा है, उस टाइप के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन, इन अनटचेबिलिटी आज के टाइम पे किस तरीके से प्रेजेंट है, अभी भी कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे हरिजन या हमारे जो दलित भाई हैं उनको दिक्कतें होती, उसको वो ठीक करे। देन ट्रस्टीशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, यानी गिनी कोफिशिएंट आज जो हमारा स्क्यूड होता जा रहा है टुवर्ड्स द वेल्थ सेंट्रलाइजेशन या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एट अ वेरी स्मॉल हैंड, दैट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। एंड देन ग्राम स्वराज, जो कि 73rd अमेंडमेंट से इंडिया लेके आया, पहले वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस क्या कहते हैं, वो पहले डीपीएसपी का पार्ट था, फिर वो वो पड़ गया आपका कहाँ, स्टेट का पार्ट बना। ठीक, तो आज के टाइम पे इनका रेलेवेंस कैसे है दोस्तों, ये आपके लिए बोनस है मेंस के लिए। आज ये रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी जैसे मनरेगा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसको बढ़ रही है। सस्टेनेबल इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है, कैसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके, आपको याद होगा 97th अमेंडमेंट एक्ट इसको और स्ट्रॉन्ग करता है। देन कम्युनल हार्मनी, आपको क्या करना होगा, सेकुलरिज्म की ज़रूरत है, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, सोशल जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में, दलित एम्पावरमेंट, वुमेन राइट, इंक्लूसिव, इवन पीआईएल टाइप की जो चीज़ें हैं आपको आजकल देखने को मिलती है। दीज ऑल आर समहाउ द आइडियल्स दैट हैज बीन डिसिपेटेड बाय आवर रिस्पेक्टेड गांधी जी। So with this, I think we have completed the topic. Now it's time for the practice. Okay. Now कुछ क्वेश्चन तो देखो यार सीधे सीधे आते हैं। 11 वाउस क्लियर है, सत्याग्रह क्लियर है, नॉन वायलेंस ये भी क्लियर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सीधे टैकल कर सकते हो विथ एग्जाम्पल विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। ठीक है, एक 11 व्रत सेम चीज़ आ गई भैया, क्वेश्चन देखो 18 और 21 का क्वेश्चन सेम है, बट मार्क्स चेंज कर दिए। देन गांधीयन व्यू पॉइंट ऑन सर्वधर्म संभाव, ये किस चीज़ को लेके जा रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू कोट सर्वोदय सोसाइटी। तो कई बार ये वाले कीवर्ड भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें रख दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2013 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करोगे, यू विल पुट योर ऑल थॉट विच आई हैव टॉट इन फॉर्म ऑफ व्हाट, रिलीजियस हार्मनी,
सारी चीज़ों का पर्पज़ यही है, इंड गोल यही है। एंड अभी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज CGPSC 2023 क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ गांधीयन सोशलिज्म। व्हाट इज गांधीयन सोशलिज्म? गांधीयन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन 11 वोज, याद होगा आपको, ब्रेड लेबर के लिए आप काम करिए, आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए, आप में ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स हो, आपके अंदर ट्रस्टीशिप हो, इकोनॉमिक जस्टिस मिलता हो, ये गांधी जी के थॉट्स थे। एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम गांधी जी का जो विजन था दैट वाज ऑफ सर्वोदय सोसाइटी, इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? पहला तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद हम मनरेगा लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया कि भैया देयर शुड बी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने जैम ट्रिनिटी किया। हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? वेलफेयर स्टेट बनाने की। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप उस तरीके से बांट सकते हो। तो पहले करना क्या है? डिस्टिंक्टिव फीचर आपको गांधीयन सोशलिज्म का बताना है, विच इज़ फर्स्ट पार्ट। आप सिर्फ हेडलाइंस लिख दो विथ ए वन एग्जाम्पल, काम खत्म। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, सारे के सारे का आज के टाइम पे रेलेवेंस है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ माई ओवरऑल डिस्कशन। ये आपके लिए दोस्तों बोनस है। आई होप ये अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो, आईटी से रिलेटेड आप ये यूज़ कर सकते हो, थिंक कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो इसको कहाँ? गवर्नेंस में आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये आप सबके लिए दोस्तों लाइन है कि आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क द मोर आई लक आई सीम टू हैव। थॉमस जेफरसन की ये लाइन है। और आज का जो मेरा सबसे फेवरेट कोट है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपके लिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे वो क्या कहना चाहते हैं? आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा विद इन 30 वर्ड्स इन द कमेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्रेस लाइक। थैंक यू एवरीवन।